मध्य प्रदेश का वो छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर बिछा देता है। नरेश, जो दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद अपनी कच्ची कोठरी में लौटा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक और गंध छिपी थी, शिकार की गंध। बिजली गुल थी। मेज पर रखी एकमात्र मोमबत्ती की लौ दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। नरेश ने पानी का लोटा हाथ में लिया ही था कि उसे कमरे के खुले दरवाजे पर एक साया दिखा। पहले उसे लगा कि शायद कोई आवारा जानवर है, पर जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसके हाथ से लोटा छूटकर गिर गया। दरवाजे पर कोई कुत्ता या सियार नहीं था, वहां साक्षात मौत खड़ी थी। एक विशाल बंगाल टाइगर, उसकी पीली आंखें अंधेरे में मशाल की तरह जल रही थी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसमें नरेश का मौत से सामना हुआ, और वो पूरी रात एक टाइगर के सामने घिरा रहा। तो चलिए आगे की कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि नरेश बच पाया या मौत ने उसे निगल लिया। जैसे ही नरेश ने उस टाइगर को देखा, उसका खून जम गया। चीख गले तक आई, पर डर के मारे वो गले में ही घुट गई। बाघ ने कोई दहाड़ नहीं मारी। वह शांति से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जैसे वह नरेश का शिकार करने नहीं, बल्कि अपना हक जमाने आया हो। बाघ नरेश से महज 5 फीट की दूरी पर बैठ गया। नरेश के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। दरवाजा बाघ के पीछे था और बाकी 3 तरफ सिर्फ कच्ची दीवारें। नरेश धीरे से सरकते हुए एक कोने में सिमट कर बैठ गया। सोचिए, एक बंद कमरा, एक तरफ 25 साल का निहत्था नौजवान और दूसरी तरफ 400 किलो का दुनिया का सबसे घातक शिकारी। मोमबत्ती की रोशनी में बाघ की धारियां चमक रही थी। उसकी भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। नरेश को महसूस हो रहा था कि बाघ के नथुने फूल रहे थे। वह नरेश के डर को सूंघ रहा था। कहते हैं कि जानवर इंसान के डर की गंध पहचान लेता है, और उस वक्त नरेश के शरीर से पसीनों की बूंद नहीं, बल्कि खौफ टपक रहा था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। नरेश की टांगों में ऐंठन होने लगी। वह एक ही मुद्रा में घंटों तक ऐसे ही बैठा रहा। उसकी पीठ दीवार से सटी थी, जो अब ठंडी और नम महसूस हो रही थी। तभी नरेश को जोर से खांसी आई, लेकिन उसने अपने मुंह को हाथ से दबाकर रख लिया। उसे पता था कि एक छोटी सी हरकत, एक मामूली सी आवाज बाघ को उकसाने के लिए काफी थी। उसका ध्यान मेज पर जल रही मोमबत्ती पर गया।
वह तेजी से पिघल रही थी। नरेश के मन में एक भयानक सवाल उठा। अगर मोमबत्ती बुझ गई तो कमरे में पूरा अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अंधेरे में बाघ की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अंधेरे का मतलब था निश्चित ही मौत। बाघ ने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे नरेश की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा था। नरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने माता पिता को याद करने लगा। उसने सोचा, क्या कल की सुबह वह कभी देख पाएगा? क्या उसकी लाश भी किसी को मिल पाएगी? अचानक मोमबत्ती फड़फड़ाई और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब नरेश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था, लेकिन उसके सुनने की शक्ति अब पहले से बढ़ गई थी। उसे सुनाई दे रही थी बाघ की जीभ की आवाज जब वह अपने पंजों को चाट रहा था। उसे सुनाई दी बाघ की पूंछ की सरसराहट जब वह जमीन पर टकरा रही थी। हर सेकंड नरेश को लग रहा था कि अब बाघ छलांग लगाएगा। उसे महसूस हुआ कि बाघ अपनी जगह से हिला है। तभी उसने सोचा, क्या वो मेरे पास आ रहा है? क्या वह मेरे ठीक सामने खड़ा है? नरेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि बाघ उसकी धड़कनें सुनकर उस पर हमला न कर दे। वह अपनी सांसें रोककर बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। मौत का वो इंतजार किसी नरक से कम नहीं था। घंटों बीत गए, ना तो बाघ हिला और ना ही नरेश। दोनों एक दूसरे के धीरज की परीक्षा ले रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। सुबह के करीब 5 बजे कच्ची छत की दीवारों से रोशनी की एक बहुत पतली लकीर कमरे में दाखिल हुई। रात भर की कैद के बाद रोशनी की वह एक किरण उम्मीद का पैगाम लेकर आई थी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, नरेश ने देखा कि बाघ अभी भी वहीं बैठा है, लेकिन अब उसके व्यवहार में बदलाव था। सुबह की ताजी हवा ने शायद उसे जंगल की याद दिला दी थी, या फिर उसका पेट भरा हुआ था, जो उसने पूरी रात से अब तक नरेश को शिकार नहीं बनाया। तभी एक अंगड़ाई की आवाज आई और बाघ खड़ा हो गया। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और अपने रीढ़ को खींचते हुए एक हल्की सी घुर्राहट पैदा की। नरेश ने उसी समय अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि शायद यह उसका अंत है, पर बाघ मुड़ा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। वह बिना पीछे मुड़े शान से जंगल की ओर बढ़ गया। नरेश कई मिनटों तक वहीं बैठा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि बाघ जा चुका है, तो वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। वह जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचा और बाहर की ताजी हवा में लंबी सांस ली, और उस हवा में उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया। उस रात ने
नरेश को पूरी तरह बदल दिया। आज भी जब वह सोता है तो उसे अपनी कोठरी में उन 2 जलती हुई पीली आंखों का एहसास होता है। वह रात यह साबित कर गई कि कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक रात के धैर्य का होता है। इस छोटी सी घटना में कोई शिकार नहीं था, ना ही नरेश की कोई गलती थी और ना ही बाघ ने कुछ गलत किया। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ इतना ही सोचिए कि जब बाघ नरेश के सामने बैठा था तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। नरेश तो बच गया, लेकिन शायद कोई और ना बच पाए। तो चलिए, आज की ये छोटी सी कहानी में इतना ही। और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, अगर आप नरेश की जगह होते तो क्या करते। तो चलिए, जल्दी ही आपको दोबारा ऐसे डरावने किस्सों से रूबरू करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।